शिलान्यास कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, क्योंकि इनकी आभा डूब चुकी है। जनता का जब भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर वापस नहीं। जनता की बेड़ियां रखवाला के पैरों में अगर पड़ जाए तो कानून वहां दम तोड़ दे। मढ़ौरा जा करके देखिए, मधेपुरा जा करके रेलवे इंजन कारखाना जा करके देखिए, नीतीश जी ने जो किया था हरनौत में कोच फैक्ट्री, वो जा करके मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त है, वो तय करेंगे कब। बिहार के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। नमस्कार सर। देश में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें 49 बिहार के हैं। चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? 9 वर्षों में इनकी बुद्धि मारी गई थी क्या? अभी जाने वाले हैं तो शिलान्यास कर रहे हैं। बजट एलोकेशन होगा कि नहीं होगा, पैसे इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे। 9 वर्ष पहले क्या कर रहे थे? जिस रेलवे को इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, आज वो शिलान्यास कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, क्योंकि इनकी आभा डूब चुकी है। जनता का जब भरोसा टूट जाता है ना, तो फिर वापस नहीं आता। बिहार में रेलवे के क्षेत्र में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने गड़खा जा करके देख लीजिए, चक्का फैक्ट्री, मढ़ौरा जा करके देखिए, मधेपुरा जा करके रेलवे इंजन कारखाना जा करके देखिए, नीतीश जी ने जो किया था हरनौत में कोच फैक्ट्री, वो जा करके देखिए। इन लोगों ने तो विकास के लिए 9 वर्ष में अगर कोई खाका की बात होती खींचने की, तो इन लोग का एक ही विकास करवाया 9 वर्षों में, अडानी अंबानी का। कोरोना काल में लोग परेशान और लाचार थे, वहीं द्रुत गति से अडानी अंबानी के संपत्ति में वृद्धि हो रही थी। तो इनसे अपेक्षा किस बात की? अभी इंडिया के बने हुए कितना दिन हुआ है बेंगलुरु मीटिंग के? अब इनको तो अड़ंगा इंडिया अड़ंगा डाल रही है। ये कौन सा विकास किया? विकास के सवाल पर कभी विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति को हवा नहीं दी है। हम सदैव अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी बदले की कार्रवाई, संविधान बदलने की कोशिश, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इन्हीं सवालों को लेकर के हम लगातार इनको बोलते रहे। अग्निवीर आपने थोप दिया, सेना के शौर्य से भी खिलवाड़ किया आपने, पुलवामा का सच सामने आया तो आपकी जबान नहीं निकले, बकार नहीं निकला आपका। एक बात तो हमेशा आप लोग को याद रखना चाहिए, विकास की दुश्मन है भाजपा और घमंड के अधीन है। इतने घमंडी हो गए हैं ये लोग कि लोकतंत्र को जागीर समझने की भूल कर बैठे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि इंडिया और इंडियन के विश्वास का केंद्र है, और इंडिया मुद्दों को सामने रखता है। एनडीए मोदी को सामने रखता है, मोदी बना मुद्दा। व्यक्ति टिकेंगे कैसे? क्योंकि हालात देश में खराब आपने किया, सौहार्द आपने बिगाड़ी, हर एक व्यक्ति दूसरे पर शक, हर एक धर्मावलंबी दूसरे पर शक कर रहा है। सनातन को भी आपने कमजोर किया, मंदिर मस्जिद को हवा दी, लेकिन रोटी की बात आपने नहीं की, निवाले की बात आपने नहीं की। जिस तरह से राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया राहुल गांधी जी के संदर्भ में, वो संविधान की, लोकतंत्र की और आवाम की जीत है। उन षड्यंत्रकारी गठजोड़ों का को भी एक संदेश है जो कभी कभी शिकार होते हैं नापाक सत्ता के इशारे पे, और एक नजीर भी है
जिस अधिकतम सजा की बात की गई है, क्या इस देश के न्याय प्रणाली में कभी किसी को मिला? ये सवाल हमने नहीं पूछा, न्यायालय नहीं पूछा। आपके नेता जिस तरह अधीनता की बेड़ियां रखवाला के पैरों में अगर पड़ जाए तो कानून वहां दम तोड़ देता है। इसलिए एक बात आप लोग याद रखिए, इंडिया की भावना एक ही है कि इंडियन के मुद्दों को, नागरिकों के मुद्दों को आगे लेकर के चलो। इसीलिए कि पहले हम इंडियन हैं। नॉट ओनली आई, यू आर इंडियन, वी आर इंडियन, एवरी सिटीजन आर इंडियन, एवरी फार्मर आर इंडियन, एवरी ब्यूरोक्रेट एंड जर्नलिस्ट आर इंडियन, यूथ आर इंडियन, वुमेन आर इंडियन, एवरी रीजन आर इंडियन। इसलिए देयरफॉर आई फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंडिया। जिस तरह से सर मतलब राहत मिलने के बाद सबसे पहले आपके नेता से मिलने के लिए राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उन्होंने अपने हाथों से मटन बना के खिलाया। क्या लगता है 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? विपक्षी दलों की एकता तय करेगी कि क्या होना है। दल के नेता अपने दल के नेता के संदर्भ में बोलते रहते हैं, वो उनका विषय है, अब बोलते ही रहते हैं सब दल में। लेकिन ये जो एकता है, तो एकता में जितने भी दल हैं वो सब लोग सामूहिक मिलकर के, सामूहिक विजन के साथ, सामूहिक निर्णय के साथ, सामूहिक एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल सर अंतिम में, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें कब? मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को प्रदत्त है, वो तय करेंगे कब होना है। ये थे शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।